Hello everyone. Now we start exercise 7.1 of triangle class 9th. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स को कैसे कैसे प्रूव करते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था और वहां पर 5 कंडीशंस थी जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। उसमें एक पॉइंट और था, वो पॉइंट था आपका सीपीसीटी। इस सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब होता है, इस सी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग, इस पी का मतलब होता है पार्ट्स, सी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट और टी का मतलब होता है ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब अगर आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, आपने 2 साइड्स को ले लिया और 1 एंगल को ले लिया, तो एस ए एस से अगर आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके जो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और उसके आगे रीजन क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी। दैट्स इट। तो इसी पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, AC इज इक्वल टू AD एंड ये जो AB साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो AB लाइन है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल CAB होगा, CAB होगा वो इक्वल होगा किसके? DAB के। ओके, एंगल CAB जो होगा वो एंगल DAB के इक्वल होगा। आगे कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABC, आपको क्या बताना है? ट्रायंगल ABC ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD इसकी बात कर रहा है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD की को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे करना है देखें ध्यान से। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो जो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है उन्हीं ट्रायंगल्स को हम लोग लेके चलेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। ये 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमने ले रखा है। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इसमें जो जो गिवन है, जो आपको इक्वल दिख रहा है, उन सभी को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है। AC इज इक्वल टू AD, ये आपका गिवन है। AC इज इक्वल टू AD, ये आपका गिवन है। इसके बाद और क्या गिवन है? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। इसमें क्या लिख देंगे? AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AB जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। ओके, 2 चीजें हो गई। AC इज इक्वल टू AD गिवन था आपका, CAB इज इक्वल टू DAB, ये भी आपका गिवन था। AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब क्या बचा हुआ है? अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। दोनों ट्रायंगल्स में जो AB साइड है वो कॉमन हो रही है। तो कैसे लिखेंगे? AB इज इक्वल टू BA। किससे हो जाएगा ये बेटा? ये कॉमन साइड दे रखी है, कॉमन। अब अगर ट्रायंगल में 2 साइडें और 1 एंगल इक्वल हो रहे हैं तो आपके ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उसका रीजन क्या होगा? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी वहां पर, वो देखते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ए बी डी। कंडीशन क्या लिखेंगे, देखिए एक आपने साइड ली हुई है ए सी और दूसरी साइड ली हुई है ए बी, और उनके बीच का एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल ये बीच का एंगल आ रहा है, तो दिस साइड और बीच का एंगल आ रहा है, दैट मीन्स एस एस ए, सॉरी एस ए एस, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ये हो गया एस ए एस बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल हो गया आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इसके बाद उसने आगे क्या बोला हुआ है, आगे उसने बोला हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपने किसका किसका यूज किया, आपने ए सी साइड का यूज किया, ए बी साइड का यूज किया, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, और एंगल सी ए बी का यूज किया, दो साइडें यूज की, वन एंगल का यूज किया। अब बचा हमारे पास क्या, एक साइड बची बी सी और ये एंगल बचा सी और ये एंगल बचा, ठीक। ऐसे ही ट्रायंगल ए बी डी में आपने इस साइड को यूज कर लिया और ए बी को यूज कर लिया, क्या बचा, बी डी बचा, और ये एंगल बचा और ये एंगल बचा। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी सभी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बीसी एंड बीडी की, बीसी इज इक्वल टू बीडी, कैसे लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू और बीडी, रीजन क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी, कुछ भी नहीं लिखना आपको, ठीक। सपोज दैट अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता व्हाट अबाउट से अबाउट एंगल सी एंड एंगल डी, तो क्या लिखते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन क्या लिखते हैं, बाय सीपीसीटी। और कुछ पूछ दिया जाता व्हाट अबाउट एंगल सी बी ए या ए बी डी, सॉरी ए बी सी ये एंगल एंड एंगल ए बी डी, तो ये भी आपके इक्वल होते हैं, कैसे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी, किससे हो जाता, बाय सीपीसीटी। तो ध्यान रहे जब आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और रीजन क्या होता है, बाय सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। Now question number second is given, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and एंगल BAD, इस एंगल की बात हो रही है, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ये कंप्लीट एंगल, ये गिवन है आपका, इतना इक्वल गिवन है आपका। करा प्रूफ दैट में फर्स्ट पार्ट गिवन है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, देखो ध्यान से, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABD की बात कर रहा है, ABD दिस ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BAC ये ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल जिन ट्रायंगल्स की आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है उन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे और उन्हीं ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स को देखेंगे। तो क्या करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ओके। अब देखो ध्यान से, आपने ट्रायंगल लिया हुआ ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में AD इज इक्वल टू BC गिवन है पहले से ही, AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है आपका, तो जो गिवन है उसको पहले लिख देंगे। और क्या गिवन है, एंगल BAD, ये पूरा कंप्लीट ए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ये भी आपका गिवन है, ओके। ये टू कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल्स में AD साइड BC की इक्वल हो गई, एंगल ABC ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल BAD की इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, और हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस की नीड होती है। अब देखिए तीनों में क्या मिल सकता है आपको,
अब क्या मिलेगा, देखें ध्यान से, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी या फिर बी ए सी, इसकी बात हो रही है। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर देख लो, ये ट्रायंगल आपका ए बी डी है और यहाँ पर ट्रायंगल आपका बी ए सी है, इन दोनों में से कौन सी लाइन कॉमन हो रही है? अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पर ये बी ए लिखा हुआ है, ए बी का उल्टा बी ए लिखा हुआ है। दैट मीन्स दोनों में ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है, ये एक कॉमन साइड दे रखी है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, दैट इज कॉमन साइड। अब देखो, एक साइड ये, एक साइड ये, और ये आपका एक एंगल दे रखा है, मतलब टू साइड्स और वन एंगल की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। कंडीशन क्या लिखेंगे आप, ये देखो ध्यान से, ये साइड और ये साइड, अगर आप ट्रायंगल बी ए सी की बात करेंगे या ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे, तो एक साइड ये, एक साइड ये, और उन दोनों साइड के बीच का ये एंगल, या ट्रायंगल आप लेके चलें बी ए सी लेके चलें, तो ये साइड और ये साइड और उन दोनों साइड के बीच का ये एंगल, तो एस एस ए एस। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, हमने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट जिन कंडीशंस को लेके आप प्रूफ करते हैं, उनको छोड़ करके जो भी साइड्स और जो भी एंगल्स बचते हैं वो सभी के सभी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। रीजन केवल एक ही होता है, बाय सीपीसीटी। तो यहां पर सेकेंड पार्ट आपको बताना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ए सी आपका ये हो गया और बी डी आपका ये हो गया, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें, कुछ भी, नथिंग एल्स, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना आपको, केवल आगे लिखेंगे बाय सीपीसीटी। थर्ड पार्ट इसमें और दे रखा है, थर्ड पार्ट इज गिवन, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी, ए बी डी, इस एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू दिखाना है आपको बी ए सी, बी ए सी, इस एंगल को दिखाना है, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, उसका रीजन लिखेंगे बाय सीपीसीटी। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली सीपीसीटी से ही आपको दिखाना है कि ये एंगल्स आपके इक्वल होंगे या ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल होंगी।